नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। कहने का मतलब कि आज हम लोग देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स जो कंपाउंड हैं उनके नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं। नोमेनक्लेचर कहने का मतलब कि हम लोग नामकरण करेंगे। तो इससे पहले कि नोमेनक्लेचर क्या है ये समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है। क्लियर? हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है? तो जैसे कि देखिए हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, ऐसे समझते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे कभी आपने नाम सुना होगा ये CH4 CH3 COOH, फिर जाकर के मान लीजिए ये C2H6 है। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। पिछले वाले जो वीडियो था केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग रासायनिक सूत्र लिखना और पढ़ना जाने थे, जिसमें मान लीजिए कि आपको दिया गया था Na2SO4 CaOH का होल ट्वाइस या CaCO3। ये जो कंपाउंड थे, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इन सब का आपको नाम लिखने आता था और अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते थे, इसको पढ़ भी लेते थे और लिख भी लेते थे। आज हम लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के जो ग्रुप हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। और आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा कि हाइड्रोकार्बन्स के जो ग्रुप है पहले उसको देखते हैं। कुछ देर के लिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अल्केन की, ALKANE अल्केन। अच्छा सॉरी, पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, ग्रुप लिखते हैं। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, जनरल फार्मूला। ग्रुप के बाद हम लोग बात कर रहे हैं जनरल फार्मूला की। यहां पर बात करेंगे कि ये सफिक्स क्या लगेगा और यहां पर बॉन्ड का क्या देखने वाले हम लोग, टाइप देखने वाले हैं। तो पहला नंबर ग्रुप में हम लोग का आता है अल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और इसके सफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये आज क्या चल रहा है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आज सिर्फ हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, मतलब नामकरण कर रहे हैं। देखिए भाई, जितने भी कंपाउंड हैं उन सबके नाम होते हैं, लेकिन आज ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण कर रहे हैं। तो जैसे ये अल्केन हो गया, फिर इसके बाद आता है अल्कीन, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n। इसमें हम लोग लगाते हैं इन और ये होता है डबल बॉन्ड। फिर यहां पर बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, जिसको हम लोग अल्काइन के नाम से जानते हैं। और यहां पर आपका आ जाएगा CnH2n-2 और इसके नाम में हम लोग आइन लगाते हैं YNE, और ये हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। एक और आता है हमारा ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और इसके नाम में YN लगाते हैं और ये भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो आज इतना का हम लोग क्या करने वाले हैं, नामकरण करने वाले हैं। इनके कैसे फार्मूले लिखे जाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन सब पर आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अल्केन से। ये वाले ग्रुप से बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो हमने क्या बोला सबसे पहले कि भाई साहब अल्केन, और इसका जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+2 और बॉन्ड का टाइप क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और इसके नाम में हम लोग एन जोड़ते हैं। तो पहले नंबर पर हम लोग यहां क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर जाकर के यहां पर हम लोग लिखेंगे
कॉन्डेंस फार्मूला, कॉन्डेंस फार्मूला, और यहां पर लिखा जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो पहले ना यहां पर ध्यान दीजिए आप, अल्केन, और इसमें आपको मिलने वाला है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, और चूंकि हम लोग बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो इसमें सिर्फ आपको हाइड्रोजन और कार्बन ही दिखेंगे। जैसे ये कार्बन है तो हम लोग जानते हैं इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो भाई साहब इसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन हम लोगों ने क्या किया, लगा दिया। यहां पर क्या मिला हम लोगों को, CH4, और ये क्या मिला हम लोगों को, CH4। अब इसके बाद आपको इंटरेस्ट आएगा, अब 2 कार्बन लेते हैं, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां। ध्यान दीजिएगा, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हमने बॉन्ड टाइप पूछा तो यहां पर कार्बन कार्बन की बात हो रही है, कार्बन कार्बन में कौन से बॉन्ड टाइप होंगे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, जैसे ये हो गया आपका 1 2 3 4, इसका इधर हो गया, इसकी बात करेंगे तो इधर 1 2 3 4। क्लियर, मतलब प्रत्येक कार्बन को 4 जगह ही शेयर करना है। ये हो गया आपका H। क्लियर, यहां पर इसके बारे में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, CH3। फिर यहां पर हमारा क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कार्बन कार्बन हम लोगों का ये आ गया। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन टोटल 2 है तो C2 कर दिए, और हाइड्रोजन टोटल 6 है तो यहां पर H6 कर दिए। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग, हाँ यहां तक आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, और एक कार्बन यहां है। तो देखिए पहले इस कार्बन को गिनते हैं, तो 1 2 3 4, फिर इसका 1 2 3 4, और फिर इसका 1 2 3, और इधर एक 4। तो ये हमारा हाइड्रोजन हमने क्या किया, यहां पर एडजस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, CH3, फिर ये बॉन्ड CH2, और ये रहा CH3। तो टोटल हमारे पास अब कार्बन कितने हैं, 3, और ये H 8। क्लियर, एक और लास्टली कर लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं एडजस्ट हो पाता है कि नहीं आप लोगों के लिए। हाँ हो जाएगा एडजस्ट। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3, और यहां पर 4 कार्बन, तो ये मैंने यहां पर लगा दिया इसका एक, फिर इसका भी 1 2 3 4। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2, फिर जाकर के बॉन्ड CH2, और ये रहा CH3। टोटल इसमें कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। अब थोड़ा सा इसको समझिए, इस जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है। इस जनरल फार्मूला का मतलब होता है कि इससे हम लोग किसी का भी ग्रुप पहचानेंगे। थोड़ा थोड़ा देखिए, आपको हर बार क्या करना है, कार्बन की संख्या का डबल कराना है, क्योंकि आगे भी हम लोग इन सब में चलेंगे तो कार्बन की संख्या का क्या कराएंगे, हम लोग डबल ही कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल कराया। आपको कार्बन के किसी का भी ग्रुप पहचानने के लिए पहले कार्बन के नंबर को डबल कराना होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डबल कराया, क्या हो जाए इसका, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, 6 है, मतलब हाइड्रोजन जो है अब कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक है। तो आराम से बोल सकते हैं कि कहीं पर केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्केन ग्रुप का है। यहां भी वही कंडीशन है, हमने कार्बन के नंबर को डबल कराया और डबल से 2 अधिक मिला। यही रूल्स होता है ना कि कार्बन n है तो हाइड्रोजन दुगुना से क्या है, 2 अधिक है। इसका भी यही कंडीशन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम लिखने के लिए यहां पर आपको याद रखना होगा वर्ड रूट। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग भाई साहब इसको रफ कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर स्पेस भी बचे। तो देखिए
आते रहेगा धीरे धीरे इसमें सब। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, वर्ड रूट याद करना होगा। और वर्ड रूट में क्या हो जाएगा आपका C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C1 के लिए मिथ, C2 के लिए ईथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट HEPT हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए आपने लिखा डेक। अब बोलेगा भैया ये क्यों लिखवा रहे हो, समझिए। अच्छा इसका इसमें तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। यहां पर कार्बन एक है और कार्बन का जब हम लोग डबल कराते हैं तो क्या मिलेगा 2, और हाइड्रोजन उससे 2 अधिक है। तो आराम से हम लोग समझ गए कि ये अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। अब इसका जब हम लोग नाम लिखने जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो काम है वो क्या करना है, नाम लिखना ही है। तो यहां पर कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिथ, METH मिथ। और चूंकि ये जो है आपका अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके नाम में हम लोग एक सफिक्स लगा देंगे। अब समझ में आ गया होगा, एन, मिथेन, क्लियर। तो इसके नाम में हम लोग क्या करते हैं, एक सफिक्स लगा देते हैं जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। यहां पर कार्बन 2 ठो है तो यहां पर 2 के लिए क्या लगाते हैं, ईथ। तो ETH ईथ, और इसके नाम में लगा दिए N, तो हो गया इथेन। C3 है तो जाहिर सी बात है प्रोप, और अल्केन ग्रुप से है, ग्रुप पहचानने का नियम डबल करा, और डबल से देखो क्या कंडीशन में है। तो डबल से 2 है, आगे और आएंगे तो उसमें देखा जाएगा। अब ये देखिएगा कार्बन 4 है तो इसमें क्या लिखा हम लोगों ने, ब्यूट, और इसमें लगा दिया N। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अल्केन के बाद। ये चीजें समझ में आ गई होगी कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्केन के बाद इसको थोड़ा और क्लियर हम लिख देते हैं, थोड़ा इस समय स्पेस नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं इस बार, अल्केन के बाद अब बात करेंगे किसका, अल्कीन का। तो ये है अल्कीन। इसका भाई पहचानने का नियम क्या है, CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर जाकर के क्या लिखेंगे, कॉन्डेंस फार्मूला, और यहां पर लिखा जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कार्बन कार्बन क्या मिलने वाला है हम लोगों को, डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ये क्या हो गया 1 2 और इसका 3 4। फिर देखो इसका 1 2 3 और ये 4 को होता है ये इसके पास। तो ऐसे देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन हो गया। तो हम लोगों ने क्या लिखा, CH2, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये वाला, और ये हो गया आपका CH2। टोटल मोलिकुलर फार्मूला बताता है कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4। गिन लीजिए, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, यहां से भी लिख सकते हो और यहां से भी। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 और ये 3, सिर्फ पहले वाले में डबल बॉन्ड डाल रहे हैं हम लोग। अब ये समझ में आएगा कि मैं ऐसे हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट किया यहां पर। तो ये क्या हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH3। टोटल कार्बन कितना 3 और हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 6। अब ये देखिए 1 2 3 और 1 4, और ये लीजिए भैया, ओ सॉरी, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिया। बस जो बचेगा ना सिर्फ उस पर हाइड्रोजन ही डालते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर जाकर के CH2 और ये रहा CH3। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे। और यहां पर क्या देखने को मिलता है, C4H8।
तो भाई साहब C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, C4H8 हो गया। अब देखो फिर से ग्रुप पहचानते हैं। कार्बन है, इसको डबल कराओ, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया। पिछले वाले में क्या हो रहा था, डबल से 2 अधिक मिल रहा था तो अल्केन बोल दे रहे थे। डबल ही मिल गया तो क्या बोलेंगे, इसको अल्कीन बोलेंगे। अब इसका नाम लिखना भी आसान है, इसके नाम में ENE जोड़ देंगे। कार्बन 2 है तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम में, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं। कार्बन 2 है तो इसके नाम में क्या जोड़ देंगे, इथ, ETH, इथ। और चूंकि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप पहचानने आ गया होगा। दुगुना से 2 अधिक है तो अल्केन, दुगुना ही है तो अल्कीन, तो इसके नाम में जोड़ दीजिए इन, ENE, इन। कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। हम लोग कैसा नाम लिख रहे हैं, IUPAC नेम, IUPAC नेम लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा प्रोप हो गया और इसके नाम में क्या जोड़ दिया हम लोगों ने, इन। कार्बन 4 है तो क्या कर देंगे, इसका ब्यूट, और इसमें जोड़ दिया हम लोगों ने इन। ये हो गया आपका ब्यूटीन। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए हम लोगों ने सिर्फ यहां से क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ यहां से इन को हटा करके आइन जोड़ दिया और इसमें से 2 घटा लिया, यहां पर ट्रिपल कर दिया और यहां पर YNE। तो ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता है, एक यहां एक यहां, 1 2 3, इसने भी अपने लगाए और इसने भी। तो ये हो गया आपका। और कैसे लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। ये देखिए 1 2 और ये 3। भैया इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा भाई साहब, वो चारों का चारों शेयर कर चुका है। CH देखिए ये C, इसके साथ H ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, फिर इसके साथ एक ही, 4 वो होता ही है। ये कितना हो गया, CH3। अब देखिए यहां पर कार्बन, टोटल कितना कार्बन है, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब इसको देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर क्या देखते हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिला कि ये हो गया आपका CH और ये ट्रिपल बॉन्ड C, फिर जाकर के CH2, इसके साथ देखिए ये वाला कार्बन इसके साथ एडजस्ट हुआ, ये सिंगल रह गया, यहां पर ये CH2 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4। तो कार्बन हो गए 4 और हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने, 1 2 3 3 6। इसकी एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये अच्छा इसके साथ एक ही लगेगा, ये हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। अब इसको ना क्या करते हैं हम लोग, यहां पर CH ओनली, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहां पर आपका CH2, फिर ये CH2 और फिर यहां पर आपका CH3। फिर से इसका ग्रुप पहचानेंगे। मैंने क्या बोला, कार्बन का नंबर का डबल कराओ, दोगुना कराएं, दुगुना कराने के बाद भी 2 कम है, तो दुगुना से यहां पर 2 कम है, अल्काइन ग्रुप का है, तो ग्रुप पहचानने आ गया होगा। भाई साहब ये दुगुना से 2 कम है, मतलब अल्काइन को फॉलो करता है। अब नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन कितना है, 2, वर्ड रूट से उठाएं तो क्या मिला हम लोगों को, ईथ। और इसमें चूंकि ये ग्रुप अल्काइन का है तो आइन जोड़ देंगे। यहां पर 3 है तो प्रोप, और ये दुगुना से 2 कम है हाइड्रोजन। देखना आइन इन एन जो भी लग रहा है वो हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है कि कितना, दुगुना से 2 कम है, दुगुना ही है, दुगुना से 2 अधिक है, क्या है। ये हो गया आपका प्रोपाइन, और ये आपको समझ में आ गया होगा ब्यूटाइन, और यहां पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको हम बोलेंगे पेंटाइन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं दूसरे कहानी की ओर। तो अल्केन समझ गए, अल्कीन समझ गए, अल्काइन समझ गए। अब एक समझने वाले हैं अभी हम लोग अल्कीन,
कि अल्कील क्या होता है। तो भैया इसका YN हटाते हैं, यहाँ पर दुगुना से एक अधिक करते हैं, सिंगल बॉन्ड करते हैं और यहाँ पर I कर देते हैं। अब देखिएगा भाई साहब, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन एक हाइड्रोजन अब्सेंट रहेगा ईच कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन नहीं देंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, CH3 और ये रहा CH3। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो ग्रुप पहचानिए, दुगुना से एक अधिक है, कार्बन एक है, इसका डबल करें तो दो और एक अधिक हाइड्रोजन है, तो इसके नाम में जोड़ा जाएगा मीथ और इसके नाम में हम लोग YL जोड़ देंगे सफिक्स में, मिथाइल। अब ये देखिए, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो ये हाइड्रोजन 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 और ये रहा हम लोग का हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ये मिसिंग कर दिए। तो जब एक मिसिंग करें, सबसे लास्ट वाले को ही मिसिंग करेंगे, तो ये क्या मिला CH3, फिर यहाँ पर आपका CH2 और ये बॉन्ड। तो हम लोग को टोटल कार्बन कितना मिला 2 और हाइड्रोजन कितना मिला 5। इसके नाम में जोड़ेंगे इथ, क्योंकि 2 कार्बन है, दुगुना से एक अधिक है तो लग गया इसमें I, इथाइल। एक और देख लीजिए, अब आपको समझ में आएगा कि मैं हाइड्रोजन कैसे यहां पर एडजस्ट कर रहा हूं। ये मिसिंग है एक, अब क्यों मिसिंग है इसकी कहानी अलग है। CH3 CH2 और ये क्या है CH3, माफ कीजिएगा CH2। तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 7 गिन लेना, 3 2 5 1 6, ऐसे 3 2 5 1 6, इसमें ना 2 देते हैं, 3 2 5 2 7। ये देखिए हो गया आपका कार्बन 3 है तो प्रोप ये बताएगा, और दुगुना से एक अधिक है हाइड्रोजन तो लग गया प्रोपाइल। तो इसी के साथ हम लोग का जो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल के सारे ग्रुप्स के नाम लिखने आ गए। अब आ जाते हैं यहां से कि अब आपको ऐसा दिया रहेगा तो आप कैसे लिखोगे, अब स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, नाम से सूत्र हो गया, सूत्र से नाम कैसे लिखोगे आप, ठीक है, सॉरी सूत्र से नाम कैसे आप लोग लिखोगे। अब इस कहानी को ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको ये दे रहा हूं मैंने आपको बोला कि आप C5H12 का क्या करना है, आपको फॉर्मूला निकाल, माफ कीजिएगा, कि ये बताना है सबसे पहले कि इसका आपको नाम बताना है, इसका स्ट्रक्चर खींचना है। तो पहले तो देखेंगे कि नाम क्या होगा, तो ग्रुप पहचानिए। पहले ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, कार्बन के नंबर को डबल कराते हैं, तो 5 दूनी का 10 और हाइड्रोजन डबल से 2 अधिक है, तो हाइड्रोजन तो पहले तो देखिए कार्बन का 5 है, तो 5 के लिए क्या लगेगा यहाँ पर पेंट लगेगा, और चूंकि कार्बन जो है हाइड्रोजन जो है कार्बन के नंबर के 2 अधिक है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसमें N जोड़ देंगे, पेंटेन। स्ट्रक्चर खींचना हो तो क्या करेंगे, पहले 5 कार्बन है तो खींचिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5। चूंकि पेंटेन में, अल्केन में जो पहला स्क्रीनशॉट लिए थे, जो पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा था, उसमें सिंगल बॉन्ड था, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आप क्या करो, डाल दो। अब आप आराम से यहाँ पर हाइड्रोजन डाल लीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही मान लीजिए कि अगर आपको ये दे दे इसको रफ करते हैं, अगर यही आपको C5H10 ना करके C5 ना करके 10 दे दे, तो क्या करते हैं आप, इसको तो आप पेंट लिखते ही लिखते हैं, लेकिन इस बार कार्बन क्या है, डबल ही, कार्बन के डबल का हाइड्रोजन है, तो इसमें ENE जोड़ देंगे, ठीक है। क्या बोला गया था कि अल्केन के लिए CnH2n+2, अल्कीन के लिए CnH2n, अल्काइन के लिए CnH2n-2, इतना, और अल्काइल के लिए क्या बोला गया था, CnH2n+1। तो ये अब समझ में आ गया होगा, पेंटीन कर दिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब इन हमें क्या शो करता है, इसमें शो करेगा सिंगल बॉन्ड, इसमें शो करेगा डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, पता है हाइड्रोजन मिसिंग, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
ये लगा लीजिए 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर जहां जहां मैंने किया हाइड्रोजन एडजस्ट कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या कर दिया C5H8 कर दिया, तब आप क्या करते हैं, आप लिखते क्या लिखते हैं, वर्ड रूट आप पेंट ही लिखते, लेकिन इस बार क्या है दुगुना से 2 कम है, तो दोगुना से 2 कम है मतलब आइन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पेंटाइन। क्लियर। स्ट्रक्चर लिखना हो तो 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर। और ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे सिर्फ पहले वाले कार्बन पर, 1 2 3 हो गया, ये भाई साहब अब लगा लीजिएगा हाइड्रोजन यहां पर, इसको नहीं मिलने वाला है कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर लिख लिया। अब इस तरीके का अगर नाम रहेगा तो किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहां पर बोला कि आप प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख करके दिखाइए। मॉलिक्यूलर फार्मूला हिंदी वाले बच्चे अणुसूत्र उसको बोलते हैं। तो देखिएगा प्रोपेन है तो प्रोप के लिए 3 कार्बन, जाहिर सी बात है ये याद होना चाहिए, और एन है मतलब दुगुना से अधिक हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 दूनी का 6 व 2 8। अच्छा, यही बात यहां पर अगर ऐसे लिखी रहती प्रोपीन करके तब क्या बोलते हैं भैया, कार्बन 3 लगाएंगे, इन लगा है मतलब ये अल्कीन ग्रुप का है, हाइड्रोजन डबल होगा, तो ये हो गया हमारा H6। ठीक है, अगर यहां पर लिखा रहता प्रोपाइल तो क्या करते, कार्बन 3 और हाइड्रोजन कार्बन की संख्या के 2 अधिक, तो ये हो गया हमारा 3 दूनी का 6 व 1 7 हो गया। धन्यवाद। इसके आगे नोमेनक्लेचर किस तरीके से होते हैं, फंक्शन ग्रुप कैसे होते हैं, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।